Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I do another question of exercise 2.5. Question number 20. The denominator of a rational number is greater than the numerator by 6 if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 4. The new rational number obtained is 1 by 5. फाइंड दी ओरिजिनल रैशनल नंबर। आप जानते हो बेटा, फ्रैक्शन में जब हम लिखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 6 ज्यादा है, तो हम किसको सपोज करेंगे, किसको मानेंगे, न्यूमरेटर को मानेंगे। तो हम ले लेते हैं लेट न्यूमरेटर को हमने मान लिया x, तो आपके पास डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो x प्लस 6 बन गया। अब क्या पूछा है, ओरिजिनल रैशनल नंबर। तो आपके पास ओरिजिनल क्या आएगा बेटा, रैशनल नंबर, ओरिजिनल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर फ्रैक्शंस में होते हैं, उनमें नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ओरिजिनल रैशनल नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय में डिनोमिनेटर, तो x बाय में x प्लस 6। इतना क्लियर हुआ बेटा। उसके बाद आगे पढ़िए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, जो न्यूमरेटर है उसमें से 2 कम हो जाए और जो डिनोमिनेटर है वो 4 और बढ़ जाए, उसमें 4 और प्लस हो जाए। तो नई फ्रैक्शन आपने बतानी है, नया रैशनल नंबर बताना है, क्या बनेगा। तो न्यूमरेटर, सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को लिख लीजिए, ये है आपके पास फ्रैक्शन। अब आपने क्या करना है, न्यूमरेटर में से तो 2 लेस करने हैं और डिनोमिनेटर में 4 ऐड करने हैं, तो आपके पास जो रैशनल नंबर है वो 1 बाय 5 बन जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 2 x प्लस 10 इज इक्वल टू 1 बाय 5। अब इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 10। 5 से x को मल्टीप्लाई कीजिए 5x, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 10। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही रहता है। तो आपके पास x प्लस 10, x की टर्म्स को एक साइड पे ले जाएंगे हम, 5x, x दूसरी साइड चला गया तो माइनस का x बन गया, इस 10 को दूसरी साइड पे ले गए तो ये प्लस का 10 बन गया। 4x इज इक्वल टू 20, 5x में से एक x हमने माइनस कर दिया तो 4x हो गए, तो x इधर ही रह गया। 20 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 5 आ गया। अब क्वेश्चन में ओरिजिनल रैशनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, x बाय x प्लस 6। तो हमारे पास ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या आया बेटा, देखिए x बाय x प्लस 6 था, x की जगह हम वैल्यू क्या रख देंगे 5, और 5 प्लस 6, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 5/11 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस मीन्स दोनों नंबर्स को माइनस करने पर आंसर 50। इफ द स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटर नंबर, अगर यदि बेटा हम स्मॉलर नंबर को ग्रेटर नंबर से डिवाइड करते हैं, द कोशेंट ऑब्टेन्ड इज 3/8, जो कोशेंट है वो हमारे पास क्या है, 3/8 है। तो हमने नंबर्स को फाइंड आउट करना है कि नंबर्स हमारे पास क्या आएंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर को x पोज कर लेते हैं, तो ग्रेटर नंबर क्या बन गया 50 प्लस x। अगर यदि हमारे पास सम होता 50, दो नंबर्स का सम होता, तो हम क्या करते, एक नंबर को x लेते तो दूसरा नंबर क्या बन जाता 50 माइनस x। अब यहाँ डिफरेंस है तो 50 प्लस x बन जाएगा। लेट स्टार्ट, लेट स्मॉलर नंबर, हमने स्मॉलर नंबर को बेटा ले लिया x, देन ग्रेटर नंबर आपके पास क्या बन गया बेटा, ग्रेटर नंबर विल बी 50 प्लस x। अब आपने क्या करना है, उसने बोला है कि जब आप डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर नंबर x है और ग्रेटर नंबर
50 प्लस x, इनको जब डिवाइड किया तो क्वोशंट आपके पास 3/8 आया, इज इक्वल टू 3/8। अब इनको हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को 3 से और 50 प्लस x को 3 से, x को 8 से और 50 प्लस x को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को x से मल्टीप्लाई कर दिया आपने और 3 से 50 प्लस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8x इज इक्वल टू 150 प्लस 3x, 350 से भी मल्टीप्लाई होगा और x से भी, तो x की टर्म्स को एक साइड पे ले गए और x के बिना टर्म्स दूसरी साइड पे चली गई। तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5x इज इक्वल टू 150। तो अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, 150 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 30 आ गया। इसका मतलब स्मॉलर नंबर आपके पास आया है, स्मॉलर नंबर इज 30। तो ग्रेटर नंबर आपके पास बेटा क्या बन गया, 50 प्लस x था, तो 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। इनका आप निकाल के देख भी सकते हैं, 80 में से जब हम 30 लेस करते हैं तो हमारे पास 50 ही आता है, इनका डिफरेंस 50 आया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता इज ट्वाइस एज सुनीता इज। इसका मतलब क्या है कि जो अमृता की एज है, जितनी अब सुनीता की एज है उसका ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स उसका डबल है। If 6 years is subtracted from सुनीता's एज, अगर यदि सुनीता की एज में से हम 6 ईयर 6 साल हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, एंड 4 years added to अमृता's एज, अमृता की एज में 4 ईयर ऐड कर दें, 4 साल हम ऐड कर दें, अमृता विल बी 4 टाइम्स। तो अमृता की एज कितनी बनेगी, जितनी सुनीता की एज है उसका 4 टाइम्स बनेगी। हाउ ओल्ड वर दे 3 years ago, ये बताना है 3 साल पहले दोनों की एज कितनी थी। नाउ वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। हम क्या करेंगे बेटा, हमें प्रेजेंट एज किसी की भी नहीं पता कि दोनों की प्रेजेंट एज, अमृता और सुनीता की प्रेजेंट एज कितनी है, तो हम प्रेजेंट एज को सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, सुनीता की ही एज को हमने क्यों लिया पहले, क्योंकि अमृता की जो एज है सुनीता की एज का ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल, 2 टाइम्स। तो x ले ली, x years, देन प्रेजेंट एज ऑफ अमृता, ये नेम है, तो उसकी एज कितनी बन गई, 2x years। इतना क्लियर हुआ बेटा। उसके बाद इफ 6 years are subtracted from सुनीता's एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर यदि हमने 6 साल सुनीता की एज में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो x - 6, और अमृता की एज में हमने 4 years ऐड करने हैं तो 2x + 4। इतना क्लियर हुआ। तो उसके बाद क्या पूछा, अमृता विल बी 4 टाइम्स सुनीता's एज। ये हमारे पास यहाँ पे ये सुनीता की एज है, ये है अमृता की एज। अब देखिए जरा, अमृता की जो एज है वो सुनीता की एज का 4 टाइम्स है, तो क्या बन गया, ये अमृता की एज सुनीता की एज का 4 टाइम्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से x को 4x, 4 से 6 को 24 इज इक्वल टू 2x + 4। अब x की टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, 4x - 2x, और 24 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, 4 + 24, 2x इज इक्वल टू 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 से डिवाइड कर दिया 40। इसका मतलब हमारे पास उनकी प्रेजेंट एजेस आ गई है, किस किस की, तो प्रेजेंट एज ऑफ सुनीता, सुनीता की प्रेजेंट एज हमारे पास बन गई 14 years, और प्रेजेंट एज अमृता की कितनी बन गई, हमारे पास उसका डबल है तो वो बन गई 2 × 14 इज इक्वल टू 28 ईयर। ये क्वेश्चन बेटा अभी खत्म नहीं हुआ,
उसने क्या बोला, हाउ ओल्ड वर दे 3 years अगो। अब उनकी प्रेजेंट एज हमें पता चल गई, अब ये बताना 3 साल पहले दोनों की एज कितनी थी। तो 3 years अगो एज ऑफ सुनीता, सुनीता की एज 3 साल पहले, 14 में से 3 लेस कर देंगे तो 11 years आ गई। और एज ऑफ अमृता, अमृता की एज में से भी 3 years हम लेस कर देंगे तो 28 minus 3 is equal to 25 years। That's all।